तो यार एक बात बताओ, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब भी एक बड़े सुपरस्टार की फिल्म का ट्रेलर टीजर कुछ भी आता है ना, तो हमें पता होता है वो देखकर कि ये वही घिसी पिटी चीज़ है यार। मतलब हीरो की स्लो मोशन एंट्री होगी, उसकी एक ट्रैजिक बैक स्टोरी होगी इस फिल्म के अंदर, और वो 50-60 गुंडों को एक साथ पीट देगा, और इंटरवल से पहले एक लार तबका देने वाला आइटम सॉन्ग होगा। और ये चीज़ हर एक सुपरस्टार की फिल्म में काट पीट के रिपीट होती रहती है। और रिसेंटली मैंने एक मैगजीन में फहद फासिल का इंटरव्यू पढ़ा था। उस इंटरव्यू से साफ पता चल रहा था कि ये बंदा स्टारडम को अपने काम के बीच में नहीं आने दे रहा। इससे मेरा ये मतलब है कि फहद फासिल बहुत सारे अलग अलग तरीके के रोल्स कर रहे हैं और उनका स्टारडम उनको ये चीज करने से रोक नहीं पा रहा। और इस चीज से मुझे लगा कि बाकी सुपरस्टार्स के लिए क्या स्टारडम अब एक ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक केज बन चुका है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंट्री के जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं वो अच्छे एक्टर्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमने एक सिस्टम बना दिया है जहाँ पे अगर तुम एक सुपरस्टार बन गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुमको जिंदगी भर एक ही तरीके के रोल करने पड़ेंगे। क्रिएटिव फ्रीडम चली गई, एक्सपेरिमेंटेशन बिल्कुल खत्म, और आर्टिस्टिक ग्रोथ वो तो भूल ही जाओ भाई। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई स्टारडम हैज बिकम अ ट्रैप, व्हाई फहद फासिल इज बेसिकली द एंटीथेसिस ऑफ एवरीथिंग रॉन्ग विद आवर इंडस्ट्री, एंड हाउ दिस होल पैन इंडिया थिंग इज स्लोली किलिंग रियल सिनेमा। और हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है क्योंकि मे बी मैं ऑडियंस को भी हल्का सा ब्लेम करूंगा। They call him king with the capital K. We say SRK. I wanna break it away. Just wanna. तो पहले समझते हैं कि आखिर ये स्टारडम का चक्कर क्या है। तो जब आप एक सुपरस्टार बनते हो, पर्टिकुलरली इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो तुम्हारे साथ आता है एक बैगेज। उस बैगेज को कहा जाता है इमेज का बैगेज। यानी कि शाहरुख खान को बना दिया लवर बॉय, सलमान खान को शर्टलेस वाला मास हीरो विद अ गुड हार्ट, अल्लू अर्जुन बन चुके हैं स्टाइलिश एंटरटेनर, और प्रभास लेट्स जस्ट मेक हिम लिफ्ट हैवी थिंग्स एंड लुक इंटेंस। और ये इमेज अगर एक बार सेट हो गई ना, तो इट्स गेम ओवर फॉर क्रिएटिविटी। तुमको क्या लगता है कि शाहरुख खान जीरो फिल्म करना चाहते थे? ऑब्वियसली वो करना चाहते थे, उनको कुछ डिफरेंट, कुछ हटके करना था, लेकिन हुआ क्या, फिल्म फ्लॉप हो गई और उनको वही घिसे पिटे रोल पे आना पड़ा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फैंस ने ही रिजेक्ट कर दिया, कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमको ये सब डिफरेंट रोल्स नहीं देखने हैं, तुम अपना वही एक्शन मासी कुछ लेकर आओ जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। ये सब आर्टी फार्टी क्या है? और सलमान खान का तो केस ही डिफरेंट है। जब उन्होंने लास्ट टाइम कोई जेन्युइनली एक्सपेरिमेंटल रोल किया था ना, तो वो वर्क किया था बजरंगी भाईजान में। इट वॉज एन एक्सपेरिमेंटल रोल। लेकिन उसके बाद रेस 3, राधे, किसी का भाई किसी की जान, जहां पे मतलब लॉजिक तो छोड़ो, स्क्रिप्ट में बेसिक सेंस भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो फिल्म है ना, ये करोड़ों कमाती है क्योंकि भाई ने बनाई है तो देखनी तो पड़ेगी। और ये सिर्फ बॉलीवुड का पंगा नहीं है भाई, ये टॉलीवुड में भी यही चल रहा है। अगर आप एक सुपरस्टार बन चुके हो तो अब आपको एक स्पेसिफिक मोल्ड में फिट होना पड़ेगा। अब आप जिंदगी भर बस 50-60 गुंडों को पीटोगे और आपकी स्लो मोशन एंट्री होगी एक लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक पे। या अगर आप रोमांटिक हीरो बन गए तेलुगु सिनेमा के अंदर, तो बस अब आपको जिंदगी भर हीरोइंस के पीछे भागना है जब तक कि वो हाँ ना कह दे तुमको। द पॉइंट इज, स्टारडम इन इंडिया हैज बिकम अ प्रिजन। वंस यू बिकम अ स्टार, योर ऑडियंस विल कंट्रोल मोर देन एनी डायरेक्टर एवर विल। और ये कंट्रोल ना इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि एक्टर्स खुद डर चुके हैं अब एक्सपेरिमेंट करने से। एक्टर्स डरते हैं कि क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊं, क्या होगा अगर मेरी इमेज अफेक्ट हो गई तो, मेरे फैंस ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो बेसिकली इंडियन सुपरस्टार्स ने ना खुद को एक गोल्डन केज में कैद कर लिया। बाहर से बहुत शाइनी है, लेकिन अंदर से कह लो कि क्रिएटिविटी स्लोली मर रही है। अब आते हैं फहद फासिल पे। तो ये आदमी ना सब कुछ बिल्कुल गलत कर रहा है ट्रेडिशनल इंडियन स्टारडम रूल्स के हिसाब से, और यही चीज वो सही कर रहे हैं। सबसे पहले लुक एट हिज फिल्मोग्राफी। जोजी में वो साइकोपाथ विलन थे, कुंबलांगी नाइट्स में वो एक इनसिक्योर पागल सा हस्बैंड था, वो आवेशम में भाई साहब क्या गैंगस्टर का रोल किया था जो कि फनी भी है और वायलेंट भी है, और सी यू सून के अंदर तो पूरी वर्चुअल स्टोरी टेलिंग थी। तो हाँ, ये बंदा हर कुछ फिल्म में नया तो कर रहा है, और यही है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इस बंदे की कोई इमेज नहीं है। फहद फासिल से कोई इमेज रिलेटेड नहीं, कुछ कनेक्टेड नहीं है। मतलब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि फहद फासिल की इमेज क्या है, तो मैं कहूंगा कि ही इज जस्ट अ गुड एक्टर, अ डैम गुड वन। लेकिन इनकी कोई सिग्नेचर स्टाइल, कोई सिग्नेचर एंट्री, कोई सिग्नेचर कुछ एक्शन नहीं है इनका। ही जस्ट बिकम्स द कैरेक्टर। जैसे कि सलमान खान जब स्क्रीन पे आते हैं तो क्या लगता है ऑडियंस को कि ओके, द एटीट्यूड मैन इज हियर, द एंग्री मैन इज हियर, और ये अभी शर्ट खोलेगा, सबकी ऐसी तैसी कर देगा। और यही चीज बहुत सारे एक्टर्स पर अप्लाई होती है। लेकिन जब फहद फासिल स्क्रीन पर आते हैं तब हम फहद फासिल द एक्टर को देखते हैं कि वो क्या कैरेक्टर बनाए। ओके, दिस कैरेक्टर इज नाउ ऑन द स्क्रीन। दैट इज द डिफरेंस। मतलब
मतलब मलयालम सिनेमा जो है वो अपने एक्टर्स को अलाउ कर रही है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यहाँ जहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स भी अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मामूटी को ले लो, उन्होंने पिछले साल ब्रह्मयुगम करी थी, मतलब 70+ एज में इतना वैरायटी वाला रोल करना, और ऑडियंस उसको सपोर्ट भी करती है। और सच बताऊं तो वो फिल्म बढ़िया भी थी, तो सपोर्ट करना तो बनता था। चलो मामूटी को साइड करो, बात करते हैं पृथ्वीराज की, तो वो भी काफी रिस्की स्क्रिप्ट्स को चूज करते हैं। तो ये सभी जो एक्टर्स है ना, फहद फासिल, मामूटी, पृथ्वीराज, दलकर सलमान, इन्होंने प्रूव किया है कि ये लोग बड़े स्टार बन सकते हैं विदाउट प्लेइंग द स्टार गेम। और इसीलिए इन सभी एक्टर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है एक पर्टिकुलर पर्सोना प्ले करने का। दे कैन प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स इन डिफरेंट फिल्म्स। यही सीन ना आप बॉलीवुड या टॉलीवुड में इमेजिन करो, क्या कोई बड़ा एक्टर, कोई सुपरस्टार वो चीज करेगा जो फहद फासिल ने कुंभलांगी नाइट्स में किया था? कोई हीरो मोमेंट नहीं था, कोई रिडेम्पशन नहीं था, प्रॉपर विलन साइकोपैथ कैरेक्टर। नहीं करेंगे क्योंकि इससे इमेज खराब हो जाएगी। चाहे जितनी हो रात काली। अब बात करते हैं इस नए ट्रेंड की, पैन इंडियन सिनेमा। मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, जो पैन इंडियन सिनेमा वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसने फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी तैसी कर दी है। देखो मैं मानता हूँ कि बाहुबली जो थी वो बड़ी स्केल पर बनी थी, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में डब हुई थी, और वो पैन इंडिया रिलीज होना वो डिजर्व करती थी, लोगों को पसंद भी आई थी, और ऐसे ही पैसा कमाया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हर प्रोड्यूसर सोच रहा है कि हम भी एक बड़े हीरो को लेते हैं और एक पैन इंडियन फिल्म रिलीज करते हैं, 300-400 करोड़ की फिल्म बनाते हैं जो कि बहुत सारा पैसा कमाएगी। और यही फॉर्मूला सबने पकड़ लिया है कि भाई साहब हीरो वर्शिपिंग होगी, इसके अंदर भयंकर बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, इसमें भयंकर सिनेमाटोग्राफी होगी, स्टोरी कभी और कर लेंगे। वो बस हीरो की 40 एंट्री होनी चाहिए और सब एक से बढ़कर एक होनी चाहिए, ताकि इंस्टाग्राम पर भयंकर रील्स बन जाए। केजीएफ ने अच्छे पैसे कमाए तो केजीएफ के 10 क्लोन्स ही बन गए भाई। आरआरआर ने पैसा कमाया तो बहुत सारी फिल्म अब हिस्टोरिक सिनेमा वाली फिल्म बन गई जिनमें भयंकर वीएफएक्स है, भयंकर बेकार वीएफएक्स है। और इससे सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई है कि रीजनल सिनेमा की जो यूनिकनेस थी ना वो खत्म हो गई। मतलब पहले हर रीजन का एक फ्लेवर था। तेलुगु सिनेमा का अपना फ्लेवर था, तमिल का अपना था, हर रीजन का अपना अपना एक फ्लेवर था, वो खत्म हो चुका है। सब अब एक ही चीज ट्राई कर रहे हैं और वो है मास सिनेमा। चलो मास सिनेमा में भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया फिल्म्स भी आई हैं। मैं आरआरआर को बहुत अच्छी मास सिनेमा मानता हूं, मैं केजीएफ चैप्टर 1 को बहुत अच्छी मास सिनेमा मानता हूं जो कि स्टाइलिश भी है। विक्रम तो टॉप करती है इस चीज में। इवन आवेशम इज ऑल्सो वेरी गुड मास फिल्म। लेकिन 40 मास फिल्म में से ये 3-4 ही बढ़िया निकल कर आती हैं। दिक्कत ये नहीं कि आर्ट सिनेमा नहीं बन रहा, आर्ट सिनेमा बन रहा है, लेकिन उन एक्टर्स के साथ जो उतने नोन नहीं है। यानी कि जो बड़े एक्टर्स हैं वो आर्ट सिनेमा की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं। हमने पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स देखी हैं। इस साल की अगर बात करें तो लोका एक बहुत अच्छी फिल्म है, द ग्रेट इंडियन किचन आई थी, जन गण मन आई थी, जय जय हे आई थी। लेकिन क्या इन फिल्म्स में बॉलीवुड और टॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स थे? नहीं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मास सिनेमा, पैन इंडियन सिनेमा वाला जो ये फॉर्मूला है ना, इसका फेटीग कब आएगा। और जो अभी SSMB 29 फिल्म है, SS राजामौली की फिल्म जो महेश बाबू के साथ में आ रही है, जो कि मेरे ख्याल से जंगल एडवेंचर टाइप की फिल्म है। देख लेना ये फिल्म रिलीज होने के बाद में कितनी जंगल एडवेंचर वाली फिल्म आने लग जाएंगी, जिनका बजट होगा 500 करोड़ और वो पहले दिन कमा लेंगी 1500 करोड़। अब बात करते हैं ऑडियंस के फॉल्ट की। देखो वैसे तो मैं सिनेमा में बिलीव नहीं करता कि ऑडियंस की कोई गलती होती है, जिसको जो देखना होता है वो चीज देखता है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो फैन वॉर होता है ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर कोई फिल्म को क्रिटिसाइज कर दे तो उसको डेथ थ्रेट्स आने लग जाते हैं। अगर किसी एक्टर ने कुछ एक्सपेरिमेंटल रोल कर लिया तो उसका फैंडम उसी की बेइज्जती करने पे भी आ जाता है। ट्विटर पर पता नहीं क्या क्या ट्रेंड होने लग जाता है। एंड लेट मी टेल यू, दिस रियली एक्चुअली अफेक्ट्स द एक्टर, क्योंकि बिजनेस इस तरीके से काम नहीं करता कि एक एक्टर के बारे में कुछ भी ट्रेंड कर रहा है तो उसका बिजनेस बढ़िया चलेगा। हर एक्टर के साथ में इमेज जुड़ी होती है, उससे रिलेटेड ब्रांड्स जुड़े होते हैं। वो ब्रांड्स तभी टिकते हैं अगर वो इमेज टिकती है। तो अगर किसी एक्टर के साथ में इमेज ये जुड़ी हुई रहेगी कि वो मास एक्शन हीरो है, तो अगर वो कुछ और करेगा तो वो ब्रांड्स चले जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर उसके फैंस उसको सपोर्ट कर दे, उसकी ऑडियंस उसको सपोर्ट कर दे, तो वो उस इमेज को हटाकर एक ऐसी इमेज बना लेगा जिससे ब्रांड्स नहीं जाएंगे। और सारी बातें साइड में, चलो किसी ने एक्सपेरिमेंटल रोल किया, वो फिल्म बढ़िया नहीं थी, यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज, यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज। लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो मानना चाहिए कि अगर कोई कुछ डिफरेंट कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी तो करो। और इन सब चीजों में एक और फैक्टर निकल कर आता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ये मैट्रिक बन चुका है कि अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है तो फिल्म बढ़िया है और फिल्म हिट है,
और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है तो फिल्म घटिया है, बेकार है, जस्ट रिजेक्ट इट। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी सैड, क्योंकि अभी जब पेंडेमिक आया था ना, तब लोगों ने जब OTT एक्सप्लोर किया तब उनको पता चला कि पिछले 10-20 सालों में जो फिल्म्स फ्लॉप हुई थी क्योंकि उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं था, वो एक्चुअली में कितनी बढ़िया थी। यानी कि बहुत साल पहले ऑडियंस गलती कर रही थी और अब फिर से वही गलती को दोहरा रही है। तो हाँ, OTT पे तो फिलहाल ऑडियंस रियलाइज कर चुकी कि यहाँ पे कोई स्टार नहीं है, यहाँ पे एक ही स्टार है और वो है कंटेंट। बढ़िया कंटेंट होगा तो ऑडियंस OTT का सब्सक्रिप्शन लेकर फिल्म्स को देखेगी। चाहे हीरो कन्वेंशनल हो या अनकन्वेंशनल हो, ऑडियंस तभी फिल्म को देखेगी अगर उसकी स्टोरी बढ़िया होगी तो। तभी तो OTT पर जैसे जयदीप अहलावत है, पंकज त्रिपाठी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनकी फिल्म जब आती है तो ऑडियंस एक्साइटेड रहती है। और ये सभी लोग स्टार बन चुके हैं यार, विदाउट प्लेइंग द स्टार गेम। और ये ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे थिएट्रिकल रिलीज में भी आ रहा है, लेकिन अगर कंप्लीटली आ जाए तो भाई साहब सिनेमा का इवोल्यूशन हो जाएगा इंडिया में। देखो, मुझे लगता है कि फ्यूचर में, यानी कि कुछ साल बाद में, एक्टर्स की वैल्यू स्टार्स से ज्यादा होगी, क्योंकि अब ऑडियंस में शिफ्ट आ रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है। जो जेनजी ऑडियंस है ना, इनको फर्क नहीं पड़ता कौन स्टार है कौन नहीं है। ये ऑडियंस कंटेंट में इंटरेस्टेड है, स्टार में नहीं है। हालांकि स्टारडम कंप्लीटली खत्म नहीं हो सकता, कंप्लीटली मरेगा नहीं, क्योंकि हाँ ये इंडिया, यहाँ पर लोग वर्शिपिंग में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन एक चेंज जरूर आएगा। स्टारडम इस चीज पर बेस्ड होगा कि कौन कितने एक्सपेरिमेंटल रोल्स कर रहा है, कौन कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, उस हिसाब से फैंडम बनेगा। जैसे कि फिलहाल फहद फासिल का बन रखा है, जहां लोग पर्सोना को नहीं बल्कि परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करेंगे। तो यार यही था आज का वीडियो। स्टारडम जो कि एक ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक केज बन चुका है। नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई फिल्म देखो ना, तो ये सोचना कि आर यू वॉचिंग अ फिल्म और आर यू वॉचिंग फैन सर्विस, आर यू एक्सपीरियंसिंग अ स्टोरी और आर यू वॉचिंग योर फेवरेट स्टार डूइंग द सेम थिंग फॉर द 50th टाइम। देखो, स्लो मोशन हो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्रीज हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसके साथ में एक बढ़िया स्टोरी अटैच्ड हो, बढ़िया कैरेक्टर अटैच्ड हो ना, तो वो होता है रियल एक्सपीरियंस, रियल मास सिनेमा। अगर आपको जानना है कि कौन सी बढ़िया मास फिल्म्स आई है मॉडर्न सिनेमा के अंदर, तो लेटरबॉक्स में मैंने एक लिस्ट पोस्ट कर रखी है, आप देख लेना। वो रैंकिंग है उसमें कि मुझे सबसे बढ़िया मास फिल्म कौन सी लगती है और सबसे घटिया नीचे है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना। बताना कमेंट में कि आपका मेरे ओपिनियन से आप कितना एग्री करते हो, नहीं करते हो, और आपका क्या ओपिनियन है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।